Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Sharda Balika Niketan, Senior Secondary Nago. Online classes by Pallavi Gehlot. Subject English Literature, Class 12th Arts. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारी बुक है प्रूडेंस बुक में हमारे 4 सेक्शन हैं, यानी 4 सेक्शन में अलग अलग लेसन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें हमें शॉर्ट स्टोरीज़ दी हुई है। सेकंड जो सेक्शन है उसमें हमें पोएम्स दी हुई है। थर्ड जो सेक्शन है वो है हमारे नॉन फिक्शन का, यानी उसमें एसेज दिए हुए हैं। और जो फोर्थ सेक्शन है हमारा ड्रामा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है हमारे ड्रामा। तो इस ड्रामा में हमारे 2 ड्रामा हैं, प्ले नाटक। तो आज का जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा, यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम इस ड्रामा में से ही लेंगे, और वो होगा हमारा ये जो फर्स्ट ड्रामा है, ब्रोकन इमेजेस। उस ब्रोकन इमेजेस की रीडिंग आज हम लगाएंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोकन इमेजेज में सबसे पहले आपको राइटर के बारे में देखना है। इसका जो राइटर है आपके वो है गिरीश कर्नाड। जो गिरीश कर्नाड हैं वो राइटर भी थे, प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे, मूवी डायरेक्टर भी थे, यानी इन सारी जो प्रतिभाएं हैं उनके ये धनी थे। इनको पद्म भूषण और जो पद्मश्री होता है उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। और ये कन्नड़ और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखते थे, यानी इनकी जो राइटिंग्स थी, चाहे इन्होंने प्लेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, जो भी स्टोरीज़ लिखी, वो सभी इन्होंने बोथ लैंग्वेज में लिखी, यानी कन्नड़ में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है। तो आज का जो हमारा ये ड्रामा है ब्रोकन इमेजेस, जो गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है, उसको ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या है आपके मेन, आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें ध्यान रखना है इसके जो कैरेक्टर्स हैं। तो इसके कैरेक्टर्स में मोस्ट एक तो है आपके मंजुला नायक, यानी पूरा जो अपना प्ले रहेगा, ये जो पूरा अपना ड्रामा रहेगा वो इनके चारों तरफ ही रहेगा, यानी सारी जो एक्टिविटीज़ होगी, सारी जो घटनाएं इसमें बताई गई है वो सारी मंजुला नायक से रिलेटेड होगी। अब मंजुला नायक तो हुई इसकी मोस्ट कैरेक्टर। अब बात आती है जो अदर कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में, वो कौन है। दूसरा जो कैरेक्टर्स हैं उसमें वो है प्रमोद मूर्ति। प्रमोद मूर्ति कौन है? मंजुला नायक के हस्बैंड, यानी प्रमोद मूर्ति का भी रोल इसमें काफ़ी है। प्रमोद मूर्ति मंजुला नायक को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमेशा इसका साथ देते हैं, और कभी भी इनको बाध्य नहीं करते हैं कि वो मंजुला नायक नहीं होकर मंजुला प्रमोद मूर्ति के नाम से जानी जाए। इसीलिए इन्होंने शादी के बाद भी अपना जो नाम है वो मंजुला नायक ही रखा था। तो ये तो हुए 2 कैरेक्टर्स। अब बात आती है थर्ड कैरेक्टर्स की। थर्ड कैरेक्टर्स हैं मालिनी। अब क्वेश्चन आता है, ये मालिनी कौन थी? मालिनी थी मंजुला नायक की सिस्टर, मंजुला नायक की बहन। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इनको हमने व्हील चेयर पर दर्शाया है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो मालिनी थी वो क्या थी? हैंडीकैप्ड थी, यानी विकलांग थी। वो एक बीमारी से ग्रसित थी, तो उस बीमारी के कारण वो हैंडीकैप्ड हो गई थी, विकलांग हो गई थी। तो इसका भी मोस्ट रोल है इस ड्रामा के अंदर। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे, इन 3 कैरेक्टर्स पर ये सारा का सारा जो हमारा ड्रामा है वो बेस्ड है। तो ये बात हो गई कैरेक्टर्स की। अब हम आते हैं हमारे इस प्ले की तरफ, यानी ये जो हमारा ड्रामा है, उस ड्रामा में क्या बताया गया है, कैसे स्टार्टिंग हुई है इसकी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग, द इंटीरियर ऑफ ए टेलीविज़न स्टूडियो, यानी ड्रामा शुरू हुआ है, और ड्रामा के शुरू होते ही हमें यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक टेलीविज़न स्टूडियो है,
और उस टेलीविज़न स्टूडियो का इंटीरियर क्या होता है, आंतरिक सज्जा, यानी अंदर की जो सारी डेकोरेशन है वो अंदर की सारी डेकोरेशन हमें इसमें दिखाई गई है। ए बिग प्लाज्मा स्क्रीन हैंग्स ऑन वन साइड। अब उस टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसके एक तरफ एक बिग प्लाज्मा स्क्रीन लगी हुई है, यानी एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया है, एक बड़ी सी टीवी रखी गई है। बिग इनफ फॉर ए क्लोजअप ऑन इट टू बी सीन क्लियरली बाय द ऑडियंस, यानी वो इतनी पर्याप्त बड़ी है कि ऑडियंस के द्वारा, वहाँ पर जो भी दर्शक हैं उन दर्शकों के द्वारा बड़े ही क्लियरली, बड़े ही साफ तरीके से उसको देखा जा सकता है, यानी हर एक कैरेक्टर्स को, हर एक चीज़ को, हर एक घटना को जो ऑडियंस है वो एकदम क्लियरली देख सकती है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, अब बात आती है स्टेज के दूसरी तरफ की। ए चेयर, वहाँ पर एक चेयर रखी हुई है। ए टिपिकली टेली टेबल स्ट्रॉन्ग, यानी एक टेली टेबल रखी हुई है। टेली टेबल से मतलब जो रिकॉर्डिंग की मशीन होती है, वो रिकॉर्डिंग की मशीन वहाँ पर रखी गई है, जो वाइड है, काफ़ी चौड़ी है, सेमी सर्कुलर है, अर्धगोलाकार है। एट द बैक ऑफ द स्टेज, और स्टेज के बिल्कुल पीछे आर सेवरल टेलीविज़न सेट्स, यानी बहुत सारे टेलीविज़न्स रखे गए हैं। विथ स्क्रीन्स ऑफ वेराइंग साइजेस, यानी उन टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, जो उनका पर्दा है वो वेराइंग साइजेस का है, यानी भिन्न भिन्न आकार का है। ए स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज अबव द टेबल, यानी एक छोटा सा लाल बल्ब है जो टेबल के ऊपर चमक रहा है। हाई इनफ नॉट टू अपीयर ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, यानी वो इतना पर्याप्त ऊपर लगा हुआ है कि उसका जो फ्लैश है, उसकी जो चमक है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर ना पड़े। मंजुला नायक वॉक्स इन, अब उस टेलीविज़न स्टूडियो में एंट्री होती है किसकी, मंजुला नायक की, यानी हमारी जो मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कौन, हमारी मंजुला, यानी मंजुला की वहाँ पर एंट्री होती है। शी इज़ इन हर मिड 30s 40s, यानी उसकी जो एज है वो लगभग 30-40 के बीच बताई गई है, यानी 30 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाली वो महिला है। एंड हैज़ ए कॉन्फिडेंट स्ट्राइड, वो वहाँ पर स्ट्राइड करती है। स्ट्राइड क्या होता है, स्टॉक करना, यानी चलना, कदम रखना, तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो वहाँ अपने कदम रखती है। शी इज़ वियरिंग ए लैपल माइक, उसने एक लैपल माइक पहन रखा है। लैपल माइक क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कॉलर माइक रहता है। आपने जो न्यूज़ चैनल वगैरह और में ये जो एडिटर वगैरह रहते हैं उनको आपने देखा होगा कि हमेशा उनके कॉलर पर एक ब्लैक कलर का छोटा माइक लगा हुआ रहता है, उसको हम लैपल माइक बोलते हैं। इट इज़ इमीडिएटली एविडेंट दैट, और तुरंत ये एविडेंट हो गया। एविडेंट क्या होता है, स्पष्ट, ये स्पष्ट हो गया। शी इज़ एट होम इन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़, की जो मंजुला नायक है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़ की, ब्रॉडकास्टिंग जो प्रसारण करने वाले, किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले जो स्टूडियोज़ होते हैं उनकी वो क्या थी, एट होम थी। एट होम से मतलब एकदम परिचित थी, जानी पहचानी थी। शी लुक्स अराउंड, और वहाँ पहुँचकर वो चारों तरफ देखती है। मंजुला, अब वहाँ पहुँचने के बाद मंजुला क्या कहती है, नाइस नाइस, यानी काफ़ी अच्छा है। शी गोज़, वो जाती है, एंड सिट्स ऑन द चेयर, और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। एडजस्ट द ईयर पीस, यानी कान में उसने ईयर पीस लगा रखे हैं, सुनने के लिए माइक लगा रखे हैं, तो उनको वो एडजस्ट करती है। बट वेयर इज़ द कैमरा, लेकिन अब उसका क्वेश्चन होता है कि कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है। लिसन टू द रिप्लाई, यानी रिप्लाई को सुनते हुए, यानी उसने पूछा है कि कैमरा कहाँ है, तो अब वो सुन रही है कि कोई वापस उसको जवाब दे। ओह आई सी, अच्छा अब मैंने देखा। न्यू टेक्नोलॉजी, यानी अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तकनीक आ गई है। इजंट इट स्कारी, क्या ये स्कारी नहीं है। स्कारी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रहा स्कारी। स्कारी का अर्थ होता है
भयानक, जिससे आप डर जाओ, तो भयभीत करने वाला। द रेट ऑफ एप्सोलेंसेंस, यानी ये एप्सोलेंसेंस का स्तर है। एप्सोलेंसेंस क्या होता है? डिसकंटिन्यूएंस, यानी जो कंटिन्यू नहीं है, निरंतर नहीं चल रहा है। लिसन्स, दोबारा वो सुनती है। ऑफ कोर्स आई हैव, वास्तव में मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी है। इन लंदन, लंदन में भी देखी है। एंड इन टोरंटो, टोरंटो में भी देखी है। बट व्हेन यू थिंक ऑफ इंडियन टेलीविज़न स्टूडियोज़, लेकिन जब भी आप टेलीविज़न स्टूडियोज़, जो इंडिया के, भारत के स्टूडियोज़ के बारे में सोचते हैं, यू ऑलवेज इमेजिन दैम क्लटर्ड, तो आप हमेशा उनके बारे में कल्पना करेंगे कि वो स्टूडियोज़ कैसे होते हैं? क्लटर्ड करते हुए, खड़खड़ाते हुए, यानी वहाँ पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। लॉट्स ऑफ मैन एंड वुमेन स्करिंग अबाउट, यानी बहुत से आदमी, जो औरतें हैं, वो वहाँ पर स्करिंग करते रहते हैं। स्करिंग से मतलब है जल्दबाजी में इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। शाउटिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के लिए चिल्लाते रहते हैं। एलिफेंटाइन लाइट्स, यानी वहाँ जो आप लाइट्स देखते हैं वो एलिफेंटाइन होती है। स्टूडेंट्स, एलिफेंटाइन से मतलब क्या हुआ? एलिफेंट यानी हाथी, जो बहुत विशाल होता है। तो लाइट्स को यहाँ पर एलिफेंटाइन क्यों बोला है? क्योंकि वहाँ पर जो लाइट्स रहती है वो बहुत ही विशाल रहती है, बड़ी बड़ी रहती हैं। हेडफोन्स लगे रहते हैं, कैमराज लगे रहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, आप जानते होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। बट हियर, लेकिन यहाँ, आई मीन, मेरे कहने का अर्थ है, इट्स ऑल सो स्पार्टन, यानी यहाँ पर जो सब कुछ है वो बहुत ही स्पार्टन है, काफ़ी हार्श है। हार्श मतलब कठोर है, काफ़ी सख्त है। आई नो, मैं जानती हूँ। बट ए बिट लोनली टू, लेकिन यहाँ थोड़ा अकेलापन भी है। लाइक ए साउंड स्टूडियो, यानी ये जो स्टूडियो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज़ की तरह नहीं लगकर कैसे लग रहा है? साउंड स्टूडियो की तरह, यानी जहाँ पर सिर्फ आवाज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। नो कैमरा, कैमरा नहीं है। आई जस्ट लुक अहेड एंड स्पीक टू एन इनविजिबल ऑडियंस, यानी मुझे क्या करना है? सिर्फ आगे देखना है और मेरी जो इनविजिबल ऑडियंस है, यानी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी जो मेरी ऑडियंस है, उस ऑडियंस से बात करनी है। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने होगी। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट। वॉइस टेस्ट, यहाँ वॉइस टेस्ट हो रहा है। टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3 4 5, हेलो हेलो। शैल आई टैप ऑन द माइक, क्या मैं माइक पर टैप करूँ? यानी आपने देखा होगा कि माइक वगैरह जब लगाए जाते हैं तो आवाज़ को चेक करने के लिए उस पर टैप किया जाता है, हेलो हेलो बोला जाता है, टेस्टिंग टेस्टिंग बोला जाता है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पर मंजुला नायक के द्वारा की जा रही है। तो ऐसा करते हुए वो क्या करती है? लाफ्स करती है, हंसती है। माई स्पीच विल लास्ट एग्जैक्टली 10 मिनट्स, यानी मेरी जो आज की स्पीच होगी वो लगभग 10 मिनट की होगी। आई हैव टाइम डिप्ड, यानी मैंने समय देख लिया, यानी समय का मैं ध्यान रखूँगी। नो आई वॉन्ट रीड, नहीं मैं पढ़ूँगी नहीं। लुक अहेड एंड स्पीक, मैं सिर्फ सीधा देखूँगी और बात करूँगी। गुड, अच्छा है। बट दैट मे टेक ए लिटिल लॉन्गर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ए कपल ऑफ मिनट्स, यानी 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। इफ़ आई डोंट फंबल टू मच, यानी 1-2 मिनट ज़्यादा कब लगेंगे? जब मैं ज़्यादा फंबल नहीं हूँ। फंबल यानी अटकू नहीं, यानी बीच में बोलते बोलते अटकू नहीं, तब तो मैं अच्छे से चल सकती हूँ। और अगर अटक गई, थोड़ा हड़बड़ा गई, तो शायद 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। गीगल्स, यहाँ वो गीगल्स करती हैं। गीगल्स का अर्थ क्या होता है? ही करके हंसना, यानी अंदर ही अंदर जो हम हंसते हैं, तेज़ दहाड़ लगाते हुए नहीं हंसना। द येल्लो लाइट, वो पूछती है वो जो पीला प्रकाश है। ओके ओके, रेडी, फाइन, ठीक है, सब तैयार है। शी माउंट्स, यानी वो अपने मन के अंदर ही मुंह में क्या बोलती है? 10 to 0 साइलेंटली, यानी शांति से 10 से लेकर 0 तक उल्टी गिनती, जैसे हम गिनते हैं वैसे गिनना शुरू करती है। इम्फेसाइजिंग ईच काउंट विथ हर 4 फिंगर, और प्रत्येक काउंटिंग को, जैसे 10 बोल रही है, 9 बोल रही है, 8 बोल रही है, तो उसको वो अपने 4 फिंगर्स पर, अपनी अंगुली पर भी काउंट कर रही है। एट द स्ट्रोक ऑफ 10, जैसे ही
पूरे 10 होते हैं, द लाइट टर्न्स येलो, यानी जो लाइट है वो येलो हो जाती है। द अनाउंसर अपीयर्स ऑन द बिग प्लाज्मा स्क्रीन, और अब जो बड़ा सा वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे पर कौन आता है? अनाउंसर, यानी वहाँ पर घोषणा करने वाला। द अदर स्क्रीन रिमेन्स ब्लैंक, यानी अभी बाकी जो स्क्रीन्स हैं, बाकी जो पर्दे हैं वो एकदम ब्लैंक हैं, उन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। टिल द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्ले, यानी प्ले के कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। अनाउंसर, अब अनाउंसर वहाँ आता है और क्या घोषणा करता है? गुड इवनिंग, दिस इज़ ए प्राउड इवनिंग फॉर द श्री टीवी चैनल, यानी जिस चैनल पर ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होने वाला है उस चैनल का नाम क्या है? श्री टीवी चैनल। तो वो अनाउंसर कहता है कि हमारे ये जो चैनल है श्री टीवी चैनल, उसके लिए बहुत ही गर्व की शाम है। फॉर टुनाइट वी ब्रिंग टू यू मिस मंजुला नायक, क्योंकि आज की रात हम आपके सामने लेकर आए हैं किसको? मंजुला नायक को। मैनी ऑफ यू विल नो हर एज ए रिनाउंड कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी आप में से बहुत से लोग होंगे जो मंजुला नायक को जानते हैं किस रूप में? रिनाउंड, यानी बहुत ही प्रसिद्ध कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। अनटिल ए ईयर एगो, यानी 1 वर्ष पहले तक शी वॉज ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन बेंगलोर, यानी 1 वर्ष पहले तक वो क्या थी? बेंगलोर में इंग्लिश की लेक्चरार थी। बट शी हैड बीन राइटिंग इन कन्नड़, लेकिन अपने राइटिंग का जो कार्य वो करती थी वो हमेशा किस में करती थी? कन्नड़ लैंग्वेज में। नॉट अनयूजुअल, जो इतना असाधारण भी नहीं है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, इट्स अमेजिंग, कि ये शानदार है, अद्भुत है। हाउ मैनी ऑफ आवर कन्नड़ राइटर्स आर लेक्चर्स इन इंग्लिश, कि हमारे कितने ही कन्नड़ राइटर्स हैं जो इंग्लिश में लेक्चरार्स हैं, यानी लिखते कन्नड़ में हैं लेकिन पढ़ाते इंग्लिश हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज, यानी अगर शुरुआती जो पहले के दिन हैं उनमें हम बात करें कुछ राइटर्स की, तो उसमें है BM श्री है, गोकाक है, अडिगा है। इवन मॉडर्न वंस, यानी ये तो हुए पहले के जो राइटर्स हैं। अभी हम मॉडर्न के जो बात करें, आधुनिक युग के जो बात करें, उसमें लंकेश है, शांतिनाथ है, अनंत मूर्ति है, एंड ऑफकोर्स देयर इज, और वास्तव में एक और राइटर है जो बहुत ही फेमस थे इस लैंग्वेज में, A.K. रामानुजन, हु वॉज इक्वली एट होम इन बोथ लैंग्वेजेस, यानी वो भी इन दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या थे? एट होम थे, यानी इसके परिचित थे। बट लास्ट ईयर, लेकिन पिछले ही वर्ष, मिसेस नायक स्टर्न द वर्ल्ड, यस, हाँ, मिसेस नायक ने क्या किया? इस पूरे संसार को स्टन कर दिया। अब स्टन क्या होता है? स्टंट, यानी आश्चर्यचकित कर देना, हक्का भक्का कर देना, शॉक, एकदम शॉक में आ जाना। आई मीन, मेरे कहने का अर्थ है द वर्ल्ड बाय राइटिंग ए नॉवल, यानी संसार को उन्होंने नॉवल लिखकर क्या कर दिया? स्टन कर दिया। हर फर्स्ट नॉवल, जो इनका पहला नॉवल था इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में, द रिवर हैज़ नो मेमोरीज, जिस नॉवल का नाम था द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। द एडवांस शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ब्रिटिश पब्लिशर्स, यानी उन्होंने ब्रिटिश में इसको पब्लिश किया था, और ब्रिटिश का जो इसका पब्लिशर था, जो प्रकाशक था, उसने जो मिसेस नायक को एडवांस दिया, जो राशि उनको दी, मेड हेडलाइंस, वो ही हेडलाइंस बन गई, यानी मुख्य समाचार वही था। हियर एंड इन द वेस्ट, चाहे हम यहाँ की बात करें या वेस्ट की बात करें। एंड देन द नॉवल टर्न आउट टू बी ए बेस्ट सेलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर क्या हुआ? जो नॉवल था वो पूरे संसार भर में बेस्ट सेलर बन गया। बेस्ट सेलर से मतलब उसकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। आवर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिसेस नायक, तो हम तहे दिल से मिसेस नायक को उस नॉवल की सफलता के लिए क्या करते हैं? बधाई देते हैं। दिस इवनिंग वी ब्रॉडकास्ट ए कन्नड़ टेली फिल्म, यानी आज की शाम हम आपके सामने एक कन्नड़ टेली फिल्म को ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, उसका प्रसारण करने वाले हैं, बेस्ड ऑन दिस रिमार्केबल नॉवल, जो कि इस रिमार्केबल
विस्मरणीय, याद रखने योग्य जो ये नॉवल है उस पर आधारित है। द फिल्म विल बिगिन इन एग्जैक्टली 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में हमारी फिल्म शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव विथ अस इन द स्टूडियो मिस नायक, यानी आज हमारे सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस नायक, हु हैज़ ग्रेशियसली एग्रीड टू एड्रेस आवर व्यूअर्स अबाउट हर वर्क, जिन्होंने बड़े ग्रेशियसली शालीनता से, बड़े शालीनता से सहमत हो गई कि वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को एड्रेस करेगी। एड्रेस से मतलब संबोधित करेगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम द लिटरेली फेनामेनन ऑफ द डिकेड, यानी हमारे इस दशक की जो लिटरेली फेनामेनन है, यानी जो साहित्यिक प्रतिभा है, उस प्रतिभा का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और वो कौन है? मिसेस मंजुला नायक। एप्लोज ऑन द साउंड ट्रैक, तभी वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। द लाइट टर्न्स ग्रीन, जो येलो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है। द अनाउंसर्स डिसअपियर, जो उद्घोषक था, घोषणा करने वाला था, वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड मंजुलास इमेज अपियर्स इन हिज प्लेस, और उसके स्थान पर वहाँ कौन दिखाई देता है? मंजुला नायक। शी स्पीक्स, और यहाँ वो बोलना शुरू करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज के ड्रामा की जो इंट्रोडक्शन, यानी शुरुआत, कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे मंजुला नायक उस टेलीविज़न स्टूडियो में आई और कैसे अब उनका इंटरव्यू शुरू होगा, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।